बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फ़ारूक है और बाय प्रोफेशन मैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। इससे पहले वीडियो मैंने एक शायद आपकी नज़र से गुजरी हो, उसमें मैंने कमर दर्द का इलाज ओज़ोन के ज़रिए उसका ज़िक्र किया था और उसमें ये कि ऑप्शन अब सर्जरी और रेस्ट के अलावा हमारे पास ऑप्शन मौजूद है ओज़ोन थेरेपी की, जिसमें कोई सर्जरी इन्वॉल्व नहीं होती और पेशेंट को चंद घंटे के लिए सिर्फ हॉस्पिटल आना पड़ता है। वो वीडियो शायद आपने देखी हो, अगर नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे इस वीडियो में मौजूद है। उस वीडियो के रिस्पांस में कुछ पेशेंट्स ने क्वेश्चन मुझसे पूछे और कुछ पब्लिक ने कि ओज़ोन ट्रीटमेंट के बारे में कुछ उनकी अप्रीहेंशंस थी, जिसका जवाब मैंने ज़रूरी समझा कि उनका जवाब दिया जाए। तो उसमें जो पहला सबसे कॉमन क्वेश्चन था कि क्या इसका ओज़ोन थेरेपी या ओज़ोन ट्रीटमेंट डिस्क प्रोलैप्स के लिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है। तो इसका मैं आपको बताऊंगा कि इसका कतई कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका पेशेंट को फ़ायदा ही होता है और इसका कोई नुकसान या साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर मुझसे पूछा गया कि इसका असर जो है अगर ट्रीटमेंट कराने के बाद वो कितने देर में होता है या पेशेंट बेहतर कितनी देर में होता है। तो इसमें ये ज़हन में रखिएगा कि 2 से 3 हफ्ते इसमें ट्रीटमेंट के बाद लग जाते हैं, जिसमें पेशेंट को हम कुछ एहतियात और कुछ ट्रीटमेंट उसको बताते हैं, रेस्ट बताते हैं और इसमें टाइम पीरियड 2 से 3 हफ्ते का है। हाँ जी, उसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ये जब इलाज एक दफ़ा पेशेंट करा लेता है तो क्या ये ट्रीटमेंट उसके लिए परमानेंट इलाज है डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क स्लिप डिस्क के लिए। तो जी बिल्कुल, ये परमानेंट इलाज है उसका, दोबारा उसको उस डिस्क में कम से कम ये तकलीफ़ नहीं होती। कुछ पेशेंट्स में कुछ एक से ज़्यादा सेशन भी करने पड़ सकते हैं, लेकिन उनका भी जब ट्रीटमेंट हो जाता है तो फिर उनको बार बार ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा मुझसे पूछा गया कि इसमें आया कोई किसी किस्म की माइनर सर्जरी साथ इन्वॉल्व तो नहीं है या जनरल एनेस्थीसिया की कोई ज़रूरत तो नहीं पड़ती। तो उसमें भी आपको मैं बताऊंगा कि पेशेंट को सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया में हम और एक आम इंजेक्शन जितनी उसको दर्द होती है उससे ये इलाज किया जाता है। इसमें कोई सर्जरी या माइनर सर्जरी या जनरल एनेस्थीसिया या बेहोशी किसी किस्म की वो इन्वॉल्व नहीं है। और इसके अलावा मुझसे पूछा गया क्वेश्चन कि पेशेंट का इस ट्रीटमेंट के दौरान या उसके बाद हॉस्पिटल स्टे कितना होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ये चंद घंटे के लिए हॉस्पिटल में पेशेंट को आना पड़ता है और प्रोसीजर के बाद सिर्फ हम उसको रिकवरी रूम में कुछ देर के लिए रखते हैं और वो सारे एक्सपेंसेस भी उसके जो हैं उसी के इंक्लूड होते हैं उसके चार्जेस में। और उसके अलावा वो घर नॉर्मली अपनी जा सकता है और जाके बाद जो एहतियात हम उसको बताएंगे या रेस्ट बताएंगे उसके बाद वो अपने नॉर्मल एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर ये सवाल मेरे जहन में कुछ आए या मुझसे पूछे गए, इनका जवाब मैंने दिया। अगर आपके जहन में कोई और सवाल आए इस तरह का या आप कोई चीज़ पूछना चाहें तो आप वीडियो में कमेंट्स में या उसमें लिख सकते हैं और आपको उसका जवाब या वेबसाइट पे दे सकते हैं क्वेश्चन अपना, तो उस पर आपको जवाब आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।